Good morning, LifeBridge family. Greetings to you in Jesus' precious name. सुप्रभात लाइफ ब्रिज परिवार और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिनंदन। God has given me another blessed opportunity to come before you with the Word of God. और परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है कि मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन ले आऊं। We know that March 8th is celebrated as Women's Day all over the world. और हम जानते हैं मार्च 8 तारीख को सारे संसार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। And today I want to wish all the lovely ladies of LifeBridge a very happy Women's Day. और आज मैं सारी उन लाइफ ब्रिज की सुंदर महिलाओं को बहुत बहुत अभिवादन देती हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। I want you to know that we love each one of you and value you so much. और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप में से हर एक को हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानते हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। And we bless you today in Jesus' name. और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम आशीष देते हैं। You know, the 2025 campaign theme for International Women's Day is Accelerate Action. जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो विषय है वो है कार्यवाही में तत्परता। It calls for an increased momentum and urgency in addressing the barriers and inequality women face in their personal lives and professional spheres. ये हमें एक आह्वान देता है कि जो महिलाओं के सामने अविरोधक और असमानताएं हैं उन्हें तेजी और तत्परता से, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या पेशावर जीवन में हो, उनका सामना कर सके। In today's world, women are everywhere in position and power. आज के समय में हम महिलाओं को हर एक स्तर पर देखते हैं जहां वो एक समुदाय में और एक ओहदे पे और उनके पास अधिकार है। They can achieve any task from flying an aeroplane to becoming a president or prime minister of a nation. वो कुछ भी कर सकती हैं, चाहे वो एक हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, वो कुछ भी ओहदे पे पहुंच सकती हैं। In each and every field, we see women leading and succeeding. हम हर एक स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व देते हुए और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। While the secular world talks about the urgency in achieving success in their personal and professional spheres, as Christian women, what is our responsibility? और हम संसार में देखते हैं वो एक तत्कालीनता या तत्परता के विषय में बात करता है कि जो पेशावर जीवन है या व्यक्तिगत जीवन है उसमें एक तत्परता हो, पर हम मसीह महिलाओं को हमारी क्या जिम्मेवारी है? Where should we need to have an increased momentum? हमें कहाँ, किस स्तर पर तत्परता चाहिए? Bible teaches us that we live in end times. बाइबल हमें बताती है कि हम अंत के समय में जी रहे हैं। Everything we see and experience today in this world points to the fact that Jesus would come back soon. और आजकल हम जो कुछ आसपास देख रहे हैं या हम जो अनुभव कर रहे हैं, इस चीज का संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। Each one of us were sent to this world with a mission to accomplish for God and for His kingdom. हम में से हर एक को इस पृथ्वी पे एक उद्देश्य से भेजा गया है कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करें जो उसके राज्य के लिए है। We are representing Jesus in this generation. Amen. हम इस पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। In Psalms 90 verse 12, the servant of God Moses cried out like this. और भजन संहिता 90:12 में प्रभु का दास मूसा ने इस प्रकार से कहा, Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. हमको अपने दिन गिनना सिखा और हमें समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। How many of you have realized already that the days of our lives are numbered and are very few?
हम में से कितने लोग ये जान चुके हैं कि जो हमारे दिन हैं वो गिने हुए हैं और बहुत कम हैं। Before leaving this world, we need to complete the task the Lord has given to each one of us. और इस संसार से जाने से पहले हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने उद्देश्य दिया है या लक्ष्य दिया है उसको पूरा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। A famous speaker, Sig Ziglar, said like this. एक बहुत प्रसिद्ध वक्ता जिग जिगलर ने ऐसा कहा है, Today is a very important day because no matter how you spend it, you have traded a day of your life for it. और उन्होंने कहा है आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे आप इसे कैसे भी बिताएं, आपने अपनी जिंदगी का एक दिन उसके बदले में सौदा किया है। Isn't that true? ये सच नहीं है? Whatever you have done today, one precious day of your life is gone. It would never come back to you. आज आपने जो कुछ भी किया है वो मूल्यवान दिन चला गया और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। That's a bit scary, isn't it? ये थोड़ा डरावना है कि नहीं? Do you see an urgency, a need for action? क्या आप इसमें एक तत्कालिकता या तत्परता देखते हैं जो हमें बुलाती है कि हम कार्यवाही करें? If we are complacent and lazy and wasting our days, how will we accomplish the God given purposes in our lives? अगर हम संतुष्ट और आलसी हो जाए तो कैसे हम परमेश्वर के जो उद्देश्य हैं जो हमारे जीवन के लिए हैं उसको पूरा कर पाएंगे? If so, where should we focus? अगर ऐसा है तो हमारा ध्यान केंद्र किसके तरफ होना चाहिए? Rick Warren, the author of the famous book, The Purpose Driven Life, wrote like this. और रिक वॉरेन जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध किताब पर्पस ड्रिवन लाइफ लिखी है, उन्होंने ऐसा कहा है उस किताब में, It is impossible to do everything people want you to do. यह असंभव है कि आप उस सब चीज को कर पाए जो लोग आपसे चाहते हैं आप करें। You have just enough time to do God's will. आपके पास उतना ही समय है कि जो परमेश्वर की इच्छा है उसको आप कर सकें। If you can't get it all done, it means you are trying to do more than God intended for you to do. और अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। Purpose driven living leads to a simpler lifestyle and a saner schedule. और जो एक लक्ष्य या उद्देश्य में जीवन है, वो हमको एक साधारण जीवन और एक बिल्कुल सीधी सादी प्रणाली में जीवन बिताने का लक्ष्य देता है। Do you know that God doesn't intend to complicate our lives with too many things? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को उलझाना या जटिल नहीं बनाना चाहता है बहुत सारी चीजों से? It is us, humans, trying to do so much, making our lives complex and complicated. हम मनुष्य अपने जीवन को जटिल और उलझा देते हैं। Today, I want to turn your attention to a woman who has done what mattered most to God and for His kingdom. आज मैं आपका ध्यान उस महिला के प्रति केंद्रित करना चाहती हूँ जिसने वही किया जो परमेश्वर के प्रति बहुत मायने रखता था और उसके राज्य के लिए बहुत कीमती था। Our text is taken from John chapter 4 verses 4 to 42. और आज हमारा जो मनन का अध्याय है वो यूहन्ना 4 से लेके 42 तक है। It is an important incident where Jesus revealing his identity to a woman who was not a Jew. यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है जहाँ यीशु अपने आप को उस महिला को जो एक यहूदी नहीं थी प्रकट करता है। She became one of the first believers in Jesus' time on earth. वो पहली महिला थी जो एक विश्वासी बनी जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। The woman in this incident is a Samaritan woman. इस घटना में जो महिला है वो एक सामरी स्त्री थी। The narration John gives in chapter 4 happens at a well side in a village called Sychar in Samaria.
और ये जो घटना घटती है यूहन्ना के 4 अध्याय में, एक कुएं के पास घटती है, जो एक गांव सिचर के जो समारिया गांव में था, घटी। Jesus, with his disciples, were traveling from Judea to Galilee through Samaria. और यीशु अपने चेलों के साथ गलील से, यहूदिया से गलील को समरिया के बीच में से गुजरते हुए जा रहा था। It was about noontime and they were hungry and thirsty. और दोपहर का समय था और उन्हें भूख लगी थी और वह प्यासे थे। Jesus' disciples went to the town to get some food for Jesus and for all of them. और जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के लिए और अपने आप के लिए खाना लेने के लिए शहर को चले गए। And that is when Jesus sat alone at the well side. और वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह अकेला उस कुएं के पास बैठ गया। Let's look at this Samaritan woman's background. और अब हम इस सामरी स्त्री के पृष्ठभूमि को देखते हैं। Let's look at her religious, social, and moral background. आइए हम उसके धार्मिक, उसके सामाजिक और उसके नैतिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। What was her religious background? उसका जो धार्मिक जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी? You know, Samaritans were a mixed race of Jewish and Gentile ancestry. और हम जानते हैं सामरी लोग जो थे वो यहूदी और अन्य जातियों के बीच की एक जाति थी। They worshipped Yahweh, but they also worshipped numerous false gods. वो याहवे की आराधना तो करते थे, पर उसके साथ साथ दूसरे देवी देवताओं की भी आराधना करते थे। The Jews and Samaritans held a deep animosity towards each other due to their religious differences. जो यहूदी और सामरी लोग थे उनके बीच में बहुत ही भेदभाव उनके धर्म के वजह से था। Samaritans were considered unclean. सामरी लोगों को अशुद्ध माना जाता था। Therefore, Jews generally avoided contacting Samaritans, refusing to eat with them or travel through Samaritan territory. और इसी वजह से जो यहूदी लोग थे सामरी लोगों के पास नहीं जाते थे, उनके निकट नहीं जाते थे, उनके साथ खाना नहीं खाना चाहते थे और उनके क्षेत्र से यहाँ तक यात्रा भी करना पसंद नहीं करते थे। The woman who came to the well had nothing to do with Jesus because Jesus was a Jew. और जो महिला जो उस कुएं पे आई वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी था। And what was her social background? और उसका सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी इस महिला की? In verse 6, it says, she came to the well at noontime. और 6 वचन में यूहन्ना के 4 अध्याय में वो कहता है दोपहर के समय ये सामरी स्त्री उस कुएं पे आई। Usually ladies go in groups to collect water either in the morning or in the evening when the sun is not very hot. और हम देखते हैं महिलाएं जब पानी भरने के लिए कुएं पे जाती है, या तो वो बिल्कुल सुबह होती है या शाम को जब सूर्य इतना तेज नहीं होता है। While I was growing up in my home in Kerala during summer days, most of the wells in that area used to dry up, not having enough water for households' daily needs. जब छोटी थी और हमारे क्षेत्र में केरला में सारे कुएं जो हमारे आसपास थे गर्मी के समय सूख जाते थे और उनमें उतना पानी नहीं रहता था। But the well in our property had lots of water. और हमारे जो क्षेत्र में या हमारे घर पे जो कुआं था उसमें बहुत पानी था। Therefore, ladies used to come in groups to draw water from our well. और इसीलिए एक समूह में महिलाएं आकर हमारे कुएं से पानी ले जाती थी। It was not just a place to get water, but a social gathering to help each other, exchange the local news and share burdens and so on. और ये एक केवल पानी भरने का ही तौर तरीका नहीं था, पर वहां पे सामाजिक रूप से एक समूह में यह महिला मिलती थी जहां अपना दुख दर्द बांटती थी, जहां समाचार का आदान प्रदान होता था और एक दूसरे की वो मदद करते थे। It was the same with the groups of ladies drawing water in the olden days too. और यही प्रक्रिया थी जो पुराने समय में महिला जब कुएं पे पानी निकालने आती थी ऐसा ही करती थी।
But this Samaritan woman, she had nobody to accompany her because she came alone at noontime. और हम यहाँ सामरी स्त्री को देखते हैं, उसके साथ तो कोई नहीं था क्योंकि वह अकेली आई उस कुएं पे, और वो भी दोपहर की घड़ी में। It was either she tried to avoid other women or other ladies tried to avoid her due to her life status. और हम देखते हैं यहाँ पे या तो उसने ये नहीं चाहा कि दूसरी औरतों के साथ उसका मेल मिलाप हो, या तो दूसरी औरतों ने इस सामरी स्त्री से दूरी रखी क्योंकि उसका जो चाल चलन था ठीक नहीं था। Now, what was her moral background? और उसका नैतिक, इस स्त्री की नैतिक पृष्ठभूमि क्या थी? She was married multiple times, which was not acceptable in their community. और हम देखते हैं इसकी बहुत बार शादी हो चुकी थी जो उनके समाज में स्वीकृत नहीं थी। Multiple failures in marriage, and now she's living with a man who was not her husband. That means she was living in an adulterous relationship. उसकी बहुत बार शादी हो चुकी थी और वो असफल थी, और अब ये स्त्री, ये सामरी स्त्री एक पुरुष के साथ रह रही थी जो उसका पति नहीं था। इसका मतलब कि वो व्यभिचार में जीवन बिता रही थी। She might have carried deep marks of a lifetime of rejections, the past failures, present shame, and a hopeless future. वो शायद जीवन भर के अस्वीकृत होने के गहरे निशान लेके घूम रही थी, अतीत की विफलता, वर्तमान का अपमान और भविष्य की निराशा। Now let's look at this woman's encounter with Jesus. और अब हम देखते हैं इस महिला की मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ। As I said before, the woman went to draw water when no one was around watching. और मैंने जैसे पहले कहा, ये स्त्री उस घड़ी पे उस कुएं पे आई जब कोई नहीं देख रहा था। She might have thought of running away at the sight of another man, especially a Jew. उसने जब प्रभु यीशु मसीह को कुएं पे देखा, और खास करके कि वो यहूदी है, उसका यह प्रभाव हुआ होगा कि वो चाहती होगी कि वो वहां से भाग जाए। But the necessity made her draw water even at his presence. पर उसकी आवश्यकता थी कि उसको पानी चाहिए था, और इसलिए वो वहां होते हुए भी उसने उस पानी को निकाला। And that is when Jesus asked her to give some water for his thirst. और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी दे, क्योंकि उसको प्यास लगी थी। And now we see Jesus revealing the hidden truths about this lady, about her past and present life, which helped her to see that Jesus is a prophet. और अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस महिला के भूतकाल को, वर्तमान को प्रकट करता है, और उसे यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक नबी है। Let's read verses 19 and 20. आइए हम पढ़ें यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। It says, "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। You know, a woman like her should have asked about her future, family, and such personal questions to a prophet whom can reveal such things to her. और ये महिला ने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जो पूछना चाहिए था प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो एक नबी था और उसको बता सकता था। But this woman wanted to know what is the right place of worship. पर ये महिला ये जानना चाहती थी कि वो कौन सी सही जगह है जहां पे आराधना की जा सकती है। And this reveals that she was a woman who searched for the truth. और ये इस बात को दर्शाता है कि ये महिला सच्चाई की खोज में थी। You know, Jesus went in search for a person who was in search of the truth.
और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति की खोज में गया जो सच की खोज में था। Jesus did not care if this was a Jew or a Samaritan. प्रभु यीशु मसीह ने इसका कोई उसको मतलब नहीं था, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो या सामरी हो। He didn't care if it was a male or a female. उसे इससे फर्क नहीं पड़ा कि वो महिला हो या पुरुष हो। He didn't care if she had a clean life or not. उसे ये मतलब नहीं था क्या उसका जीवन पारदर्शी है, ठीक है या नहीं। He only wanted to quench the thirst of her desire to be a true worshipper. वो केवल उसकी प्यास, उस प्यास को कि वो सच्ची आराधक बन सके, उसको बुझाना चाहता था। Amen. And this incident teaches us that God loves us despite of our background. और ये जो घटना है हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारी कोई भी पृष्ठभूमि क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। He values us enough to actively seek us. और वो हमें इतना बहुमूल्य जानता है कि वो तत्पर हमारी खोज करता है। And he wants to welcome us into his family to make us his own. और वो हमें अपने परिवार में बुलाता है कि वो हमें अपना कह सके। An outcast from her own people, this woman felt wanted now. और ये स्त्री जिसको उसके समाज ने तिरस्कार कर दिया था, तिरस्कृत कर दिया था, उसे ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह उसको चाहता है, उसका एक मूल्य है। Jesus cared for her when no one could see anything of value in her. This is called grace. और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चिंता करी जब कोई भी, यहाँ तक कि उसने अपने आप में कोई खूबी नहीं देखी। इसको अनुग्रह कहते हैं। What are we worried about today? आज हम किस बात से चिंतित हैं? Is it about your financial or physical status, education or ethnic background? क्या वो हमारी आर्थिक स्थिति या हमारे समुदाय के विषय में हम परेशान हैं? Do you really have a thirst to know God? क्या आप में वो प्यास है कि आप सच में परमेश्वर को जानने के लिए प्यासे हैं? Let's see how Jesus opened this woman's eye. आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री की आंखें किस प्रकार से खोली। The woman who realized Jesus as a prophet listened to what he had to say about worship. ये स्त्री ने जब उसे यह प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता है, तो उसने उसकी बात को सुना। Jesus explains to her that it is not the place of worship that matters, but a worship in truth and spirit is the kind of worship the Father desires. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया कि वो जगह महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो आराधना जरूरी है जो आत्मा और सच्चाई से होती है। It is surprising to see Jesus revealing such a truth, not even to his disciples, but to a Samaritan woman, a Gentile, an outcast, a woman whose reputation in the society was not so impressive. और इसी प्रकार की आराधना परमेश्वर पिता चाहता है। और ये बहुत अचंभे की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ये सत्य इस सामरी स्त्री को प्रकट करता है, यहाँ तक कि वो अपने शिष्यों को यह नहीं बताता कि एक जो महिला जिसका तिरस्कार किया गया था, जो समाज से निकाली गई थी, जिसका कोई मान्य नहीं था समाज में, उसको प्रभु यीशु मसीह ने ये सत्य प्रकट किया। Amen. Hallelujah. You know, when we apply for a job, companies look for our qualification, experience, and what we have done with our life in the past. जब हम किसी कंपनी में एक नौकरी के लिए अपने पेपर देते हैं या अप्लाई करते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारा अनुभव क्या है, हमारी पढ़ाई लिखाई कितनी हो गई है। And when a marriage proposal happens, we know that people inquire about our past and what we are doing at present. यहाँ तक कि जब शादी की बात होती है, तभी भी हमारे पृष्ठभूमि को देखा जाता है, हमारे बीते हुए जीवन के बारे में पता लगाया जाता है। To get anything in this world, people look at your past and your present. और इस संसार में कुछ भी पाने के लिए लोग हमारे बीते हुए कल को और हमारे वर्तमान को देखते हैं। But Jesus, who knows all about you so well, is not worried about your past
or how bad your life looks now. पर प्रभु यीशु मसीह जो आपके बारे में सब चीज जानता है, वो आपके भूतकाल को या आपका वर्तमान जो बहुत ही बुरा है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। He is only looking for a heart that is ready to receive the truth. वो सिर्फ उस हृदय की खोज करता है जो सत्य प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए तैयार है या तत्पर है। Jesus can transform your life into something new and useful for His glory. Amen. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को उसकी महिमा के लिए पूरी रीति से परिवर्तित कर सकता है। आमेन। Amen. And now we see the accelerated action of the woman. और अब हम देखते हैं उस स्त्री की कार्यवाही जो तत्परता से हुई। In verses 25 and 26, the woman expresses her hope for the promised Messiah and Jesus revealing to her that He is the Messiah. 25 और 26 वचन में हम देखते हैं ये स्त्री उस आशा और उस अभिलाषा को प्रकट करती है कि मसीह आएगा और सत्य को प्रकट करेगा। And at once the woman believed in Jesus. और प्रभु यीशु मसीह इस सत्य को उसको प्रकट करता है और वो स्त्री एकदम उस पे विश्वास करती है। And we see Jesus's disciples coming back at this time with the food, and they were so surprised to see Jesus talking to a woman like her. और उसी समय जो शिष्य थे वो शहर से लौट गए और वो बहुत ही अचंभा करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री के साथ बातचीत कर रहा है। But the verses 29 to 30 and 39 to 42 speak volumes on the accelerated action of the Samaritan woman. 29 और 30 वचन और 39 से 42 तक के जो वचन हैं बहुत गंभीरता से जो कार्यवाही एक तत्परता से हुई उस सामरी स्त्री के द्वारा उसके विषय में है। What did she do? First we see she ran with the good news. और वो उसने क्या किया? हम सबसे पहली बात उसने क्या किया? वो दौड़ी उस सुसमाचार के साथ। You know, I get so excited when I have a good news to share with my family and loved ones. और मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत उत्तेजित हो जाती हूँ जब मेरे पास कुछ अच्छी खबर होती है बांटने के लिए अपने प्रियजनों के साथ। Our children do the same, don't they? हमारे बच्चे भी ऐसे करते हैं कि नहीं? When they get good grades in school or they get a promotion in a job, something that is a happy news, they share it soon with much excitement. और जब उनके कक्षा में बहुत अच्छे नंबर आते हैं या उनको प्रमोशन मिलता है तो कितनी खुशी के साथ वो जल्द से जल्द हमारे साथ ये खबर बांटना चाहते हैं। But if the news is not so good, like a failure in an exam or a layoff at work, we wouldn't want people to know it. पर अगर अच्छी खबर ना हो, चाहे वो परीक्षा में असफलता हो या नौकरी से निकाल दिया गया हो, हम नहीं चाहते कि लोग उसके बारे में जाने। Now we try pushing it away as much as we can from others knowing about it, isn't it? हम उस बात को दूसरों से छिपाना चाहते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को पता ना चले। Here, this woman has some good news to share. और यहाँ पे इस स्त्री के पास एक खबर है जो उसको बांटनी है और अच्छी खबर है। In verse 28, we see that leaving the water jar, she ran to her village. और हम यहाँ 28वें वचन में देखते हैं कि उसने अपने जो पानी का पात्र था उसको छोड़कर वो वापस अपने गांव में दौड़ती हुई गई। And all the way she was shouting about her encounter with Jesus. और पूरे रास्ते भर वो चिल्लाती गई कि उसकी जो मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई थी क्या हुआ उसमें। Remember, a woman who went to draw water at noon without getting noticed by the public, now running to those same people with much excitement, and she's so happy. और ये वही स्त्री है जो उस दोपहर की घड़ी में अकेले पानी खींचने आई थी या निकालने आई थी और अब ये स्त्री वापस अपने गांव दौड़ के जा रही है और बहुत ही उत्तेजित और खुशी से भरी हुई है। This shows how her life changed in a matter of few minutes.
और ये दर्शाता है कि कुछ ही क्षणों में उसका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो गया। Amen. And number two, आमेन। she shared her experience. दूसरी बात, उसने अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटा। Verse 30 says, they came out of the town and made their way toward him. 30वां वचन इसमें कहता है कि वो लोग गांव से या शहर से बाहर निकलकर यीशु के प्रति आए। For a whole town to come out to see Jesus, we can imagine how excited the woman was and how fast her action was. और हम देखते हैं कि पूरे गांव को या शहर को बाहर निकल कर आने के लिए कि वो यीशु से मिल सके, ये स्त्री कितनी तत्पर होगी या कितनी उत्तेजित हुई होगी। She just found Jesus the Messiah. उसे प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा था उसे मिल गया था। She has not much knowledge or theological background to talk a lot about him. उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है कि वो प्रभु उसके बारे में ज्यादा बात कर सके। She did not even wait to read the Torah to fully get a picture of the promised Messiah. वो इस बात के लिए नहीं रुकी कि वो पूरे तोरा को पढ़ सके कि उसकी पूरी छवि उसको समझ में आ जाए। But what she saw and heard, she passed on to everyone in that village. पर जो उसने देखा और जो उसने सुना, उसने उन सारे गांव वालों को बता दिया। You know, whenever I feel down in my life, I would listen to some amazing testimonies of people who experienced Jesus. जब भी मैं निराशा अपने जीवन में महसूस करती हूँ, तो मैं उन साक्ष्यों को सुनती हूँ, उन साक्ष्यों में जहां लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया है, और उससे मेरा विश्वास बढ़ता है। Yes, that would increase my faith and that would help me to pray fervently. और उससे मेरा विश्वास बढ़ता है और मुझे प्रार्थना करने के लिए तत्पर करता है। In verse 39, it says, the woman's testimony led many to faith even before they met Jesus. और 29वां वचन कहता है कि वो स्त्री की साक्षी ने बहुतों को प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने पे तत्पर किया, इससे पहले कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिले। Now all who believed and all those who heard about Jesus coming out to see Jesus. अब सब जिन्होंने विश्वास किया और सब लोगों ने जिन्होंने इस विषय में सुना, वो सब बाहर निकल कर आ रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिले। You know what happened then? Due to this accelerated action of the woman, Jesus had to change his plan to travel to Galilee the same day. और आप जानते हैं कि इस महिला की कार्यवाही में तत्परता के कारण यीशु मसीह को अपनी जो योजना थी उस शहर के लिए बदलनी पड़ी। Verse 40 says, they urged him to stay with them, and Jesus listened to their request and stayed for 2 more days. और 40वें वचन में लिखा है कि गांव वाले ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि वो उनके पास रहे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सुनी और 2 दिन उनके साथ बिताए। Wow, a woman's action changed even the program of Jesus. एक महिला की कार्यवाही ने प्रभु यीशु मसीह की पूरी योजना को बदल डाला। And what was the result of such an action? और इस कार्यवाही का प्रतिफल क्या हुआ? A whole town received Jesus. एक पूरे शहर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। Verse 41 says, and because of his words, many more became believers. और 41वां वचन कहता है, उसके वचनों के कारण बहुत से और भी विश्वासी बन गए। Now people got the opportunity for 2 days to sit with Jesus and hear what he had to say. और अब लोगों को मौका मिला कि 2 दिन और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे और वो सुने कि उसके पास क्या है उनसे बोलने के लिए। He might have performed miracles, healed their sick, prophetically spoken to some of them, and whatever happened during those days, everyone accepted Jesus as their Savior and Lord.
और उसमें हम नहीं जानते क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया होगा। शायद उसने चमत्कार किए, उनके बीमारों को चंगा किया होगा, उनके ऊपर भविष्यवाणी की होगी। पर जो कुछ भी उन 2 दिनों में हुआ, हम ये जानते हैं कि उन सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया। In verse 42, they said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Hallelujah. और 42वें वचन में और उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने अपने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। Amen. हालेलुया, Amen. आमेन। Till this time, we were looking at the accelerated action of the woman, but now let's look at Jesus's urgency in mission. और यहाँ अभी तक हम देख रहे थे कि इस महिला की कार्यवाही जो बहुत तत्पर थी, पर अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की तत्परता क्या थी उसके उद्देश्य के लिए। We know in verse 31, Jesus's disciples came back with the food and they urged him to eat something. They said, "Rabbi, eat something." और हम देखते हैं 31वें वचन में शिष्य वापस लौटे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि ये लो, आप खाना खाओ, क्योंकि वो जानते थे कि वो भूखा था। Here Jesus is replying, "I have food to eat that you know nothing about." और उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास ऐसा खाना है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। The disciples did not understand what he meant. और शिष्य नहीं समझ सके प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे। They said to each other, "Could someone have brought him food?" उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या ऐसा संभव हो सकता है, शायद कोई इसके लिए खाना ले आया। But what was Jesus' reply? In verses 34 and 35, Jesus said, "My food is to do the will of him who sent me and to finish his work." और प्रभु यीशु मसीह का उत्तर उनके लिए क्या था? वो यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन वो है कि अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम पूरा करूं। Don't you have a saying, "It's still 4 months until harvest"? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं ये नहीं कहते, कटनी होने में अब बस 4 महीने पड़े हैं। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों की पर दृष्टि लगाओ कि वो कटनी के लिए पक चुके हैं। What does Jesus mean by saying that? He said to his disciples, "Don't you see the need of an accelerated action?" प्रभु यीशु मसीह का अर्थ क्या था? उसका अर्थ ये था, अपने शिष्यों को समझा रहा था, क्या तुम इसकी आवश्यकता नहीं देखते कि कार्यवाही में तत्परता होना बहुत जरूरी है। He didn't worry about the physical food or water. वो शारीरिक खाने और पीने के लिए चिंता नहीं थी उसकी। The one and only mission Jesus had was to complete the task given to him by the Father. प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था, जो परमेश्वर पिता ने उसको उद्देश्य दिया था या लक्ष्य दिया था, उसको वो पूरा करे। Even his asking water to the woman was just to strike a conversation with her. और उस महिला से पानी मांगने का जो प्रश्न था या जो उसने बयान किया, वो इसीलिए था कि उसके साथ वो बातचीत शुरू कर सके। We know that Jesus did public ministry only for 3.5 years, but he could do everything he was supposed to do during that short period. That is accelerated action. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उसने अपनी जो सेवकाई की, वो सिर्फ 3.5 साल की, पर उसमें उसने उस सब कुछ कर दिया जो उसको परमेश्वर ने जिसके लिए भेजा था। और इसको कहते हैं कार्रवाई में तत्परता। Are we excited like the Samaritan woman to talk about Jesus? क्या हम उस सामरी स्त्री के समान बहुत ही उत्तेजित या खुश होते, तत्पर होते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करने के लिए? Many are thirsty for the living water all around us. बहुत से लोग जो हमारे आसपास हैं, उस जीवते पानी के लिए प्यासे हैं। As Jesus said, "Lift your eyes and look around. What can you do today to save
one life from the eternal hell. और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी आंखें उठाकर देखो, अपने चारों तरफ देखो, आए बाएं देखो। आज क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक आत्मा को आप उस अनंत काल के नरक से बचा सकें? Look for opportunities in your family, in your neighborhood, and in your workplace. आप उन मौकों को ढूंढे अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में और अपने कार्य के क्षेत्र में, जहां पे आप प्रभु के बारे में लोगों को बता सके। Every morning, ask God to show you somebody who needs to hear about Jesus. हर सुबह आप प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि वो आपको दिखाए कि आज आप किसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, या जिसको जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने। People need to hear that salvation comes only through Jesus. लोगों को यह सुनना बहुत जरूरी है कि इस उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। Jesus is not one among many gods. प्रभु यीशु मसीह बहुत से देवी देवताओं में एक देवी या देवता नहीं है। In Acts chapter 5 verse 12 it says, प्रेरितों के काम 5:12 में कहता है, Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. और प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। Also, people need to hear that they are valuable to God and God loves them all. और ये बहुत ही जरूरी है कि लोग ये सुने कि उनका एक महत्व है और वो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। And number 3, our testimony is a powerful tool in leading others to Jesus. और तीसरी बात, हमारी जो साक्षी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है जिससे लोग प्रभु को जान सकते हैं। Testimony is your experience with God which no one can deny. जो आपकी साक्षी है वो आपका अनुभव परमेश्वर के साथ है, जिसका कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता। So do not hesitate to share your testimony whenever God gives an opportunity to do so. और इसलिए आप हिचकिचाए नहीं जब आपको मौका मिलता है कि आप अपनी साक्षी बांटें। I don't know how many of you have heard the name Pandita Ramabhai. मैं नहीं जानती आप लोगों में से कितनों ने ये नाम सुना है, पंडिता रामाबाई। She lived during the British rule in India in the 19th century. और वो 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत पे राज्य करते थे, वो भारत में थी। She was born into a Hindu Brahmin family in the jungles of Karnataka state and later found Jesus when somebody shared gospel with her, and then she herself started reading the word of God. वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ कर्नाटका के जंगलों में, और थोड़े समय बाद उसने किसी साधु से परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुना, और उसने फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया और उसने परमेश्वर को स्वीकार किया। She wrote like this, I realized after reading the 4th chapter of St. John's Gospel that Christ was truly the divine savior he claimed to be, and no one but he could transform and uplift downtrodden women of India. Thus my heart was drawn to Christ. उन्होंने ऐसा लिखा, जब मैंने यूहन्ना की पुस्तक के 4थे अध्याय को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि मसीह ही वो अलौकिक उद्धार करता है जैसा उन्होंने दावा किया था, और कोई नहीं, सिर्फ वही भारत की पीड़ित महिलाओं के जीवनों को बदल सकते हैं और उनका उत्थान कर सकते हैं। इसलिए मेरा हृदय मसीह की ओर खिंचा चला गया। Hope you understood whose story inspired Ramabhai to accelerate action for Jesus in India. मैं आशा करती हूँ कि आप समझ सके कि किसकी साक्षी ने पंडिता रामाबाई के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के प्रति खींचा। It was the Samaritan woman story. और वो कहानी थी सामरी स्त्री की। You know, in the year 1881, she found Arya Mahila Samaj, which is an organization to promote education of female children,
training female teachers and administrators and to eliminate practices such as child marriage. 1881 में उन्होंने पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज को की स्थापना करी। ये इसलिए था कि वो बच्चों को पढ़ा सके, महिलाओं को शिक्षा दे सके, प्रशिक्षणों को तैयार कर सके और जो बच्चों की जो शादी की प्रथा थी उसको बंद कर सके। Ramabai herself was a widow and she knew the plight of women who had lost their husbands. और पंडिता रामाबाई खुद एक विधवा थी और वो उन महिलाओं की परिस्थिति को समझती थी जो विधवाएं थी। And therefore, in 1889, she founded Mukti Mission as a refuge for destitute women, children, and disabled people. और इसलिए 1879 में उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना करी जो विधवाओं, बच्चों और विकलांग लोगों के लिए एक घर था। She provided a platform to many, not just to make a livelihood, but to get transformed by the saving knowledge of Jesus Christ. उन्होंने एक मंच उन लोगों, उन महिलाओं को दिया कि ना केवल वो अपनी जीवन शैली के लिए कुछ कर सके, पर उनका जीवन पूरी रीति से जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है उससे परिवर्तित हो जाए। And she learned Hebrew and Greek, and in the year 1905, she started translating the Bible into simple Marathi for people who could not understand classic Marathi. और उन्होंने इब्रानी और ग्रीक सीखनी शुरू की और 1905 में उन्होंने बाइबल का अनुवाद साधारण मराठी में करना शुरू किया क्योंकि बहुत से लोग उस कठिन मराठी को समझ नहीं सकते थे। She completed this task in 18 years. और ये लक्ष्य उन्होंने 18 साल में पूरा किया। Her legacy continues to inspire women and social reformers in India and around the world. और जो पंडिता रामाबाई ने किया आज भी महिलाओं को और समाज सुधारकों को प्रेरित करता है, ना केवल भारत में पर पूरे विश्व में। Finally, she wrote like this. और उन्होंने अंत में ऐसा लिखा, A life totally committed to God has nothing to fear, nothing to lose, and nothing to regret. वो जीवन जो पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति समर्पित है, ना उसे किसी चीज से डरने की, ना खोने की, ना पछताने के लिए जरूरत है। And now I want to give a word to all the mothers, those who are listening to me. और अब मैं सारी माताओं को एक शब्द या एक संदेश देना चाहती हूँ। We know the world we live is so evil. हम जानते हैं कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वो बहुत ही दुष्ट या खराब है। We are hearing news after news about educated youth killing their parents, siblings, and friends under the influence of drugs and alcohol. और हम ये समाचार दिन प्रतिदिन सुन रहे हैं जो शिक्षित युवा है अपने माता पिताओं को, भाई बहनों को, दोस्तों को नशे के और शराब के प्रभाव में मार रहे हैं। What should we do to see our generation walking in the ways of God? हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी पीढ़ी को परमेश्वर के मार्ग में चलता देख सके। The children given to us for few years in our hands would be going out to this world soon. और जो बच्चे हमें दिए गए हैं थोड़े समय के लिए, वो थोड़े ही समय में इस संसार में जाएंगे। We need to accelerate the action of building godly foundation for their lives so that they would be anchored firmly in Christ. हमने तेजी से ये कार्यवाही करनी है कि जो उनकी नींव है परमेश्वर में वो बहुत मजबूत हो जाए इससे पहले कि वो संसार में जाएं। We need to pray more and pray earnestly for the salvation of our children. हमने और प्रार्थना करनी है, हमने और दुआएं करनी है कि उनके जीवन परमेश्वर में बने रहें। Do whatever it takes to achieve the goal at a greater pace for which Jesus Christ has called you. और जिस लक्ष्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके प्रति दौड़ने के लिए आपको जो कुछ करना पड़े आप करें। If you know Jesus, would you commit your life today to accelerate the action in taking this good news to those
who need it. और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, क्या आज आप तत्पर होंगे और कार्यशील होंगे कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनको तत्परता से प्रभु के बारे में बताएं? If you are a person like the Samaritan woman who is looking for the Savior and for true worship, come to Jesus today. और अगर आप उस सामरी स्त्री के समान हैं कि आप चाहते हैं कि आप सच्ची आराधक बनना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास उस सामरी स्त्री के तरह आइए। Because salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. क्योंकि उद्धार किसी के द्वारा नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, जिसके नाम के द्वारा हमारा उद्धार होता है। Say yes to Jesus and experience the joy he gives. आप प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहिए और उस आनंद की अनुभूति लीजिए जो केवल प्रभु यीशु मसीह देता है।